जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की यूरोपीय ममालिक से अपील। रूस के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। कहा, रूस की स्टारंगिस कार्रवाई का जवाब देने के लिए यूरोप को तैयार करना होगा जॉइंट मैकेनिज्म। क्रेमलिन और रूसी सदर से बराह रास्त राब्ता कायम किए जाने पर दिया जोर। कहा, मुज़ाकरात के लिए यूरोप को अलहदा फोरम तश्कील देने की है ज़रूरत। पुतिन और बाइडेन की बाहमी मुलाकात को बताया नाकाफी। हंगरी में एलिजिबिलिटी मुखालिफ कानून की मंजूरी पर जर्मनी में पुरजोर इख्तलाफ। फैसले के खिलाफ जर्मनी में तैनात हंगरी के सफीर को सैकड़ों फोन कॉल्स और ईमेल हुए मौसूल। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते हंगरी पार्लियामेंट ने स्कूलों में हम जिन्स परस्ती और तब्दीली जिन्स में मुतालिक मवाद की तकसीम पर पाबंदी आयद करने के बिल को मंजूरी दी थी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी की इस फैसले की तनकीद। एलिजिबिलिटी मुखालिफ कानून की मंजूरी पर यूरोपीय कमिश्नर सदर उर्सुला वान डेर लेयन ने भी की हंगरी की पुरजोर मजम्मत। आयन के मुतवद्दे को बताया शर्मनाक। कहा, ईयू के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है मौजूदा कानून और इंसानी वक़ार और मसावत के बुनियादी उसूलों से ईयू नहीं कर रहा है इन्हिराफ। हंगरी के खिलाफ एक्शन लेने का दिया इंतबाह। यूरोपीय कमीशन ने फ्रांस के 39.5 बिलियन यूरो के मंसूबे को दी मंजूरी। कोविड बहरान और मईशत को उबारने के लिए पेश की थी अरबों यूरो की तजवीज़। पेरिस के फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने उससे मुलाकात के बाद यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वान डेर लेयन ने तजवीज़ की मंजूरी का किया ऐलान। ईयू की जानिब से यूरोपीय ममालिक को 2026 तक दी जाएगी माली इमदाद। इस मंसूबे के तहत फ्रांस को मिलेगा 5.1 अरब यूरो। इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव का बयान। कहा, बैनुल अक़वामी सलामती के मामले पर बाइडेन इंतजामिया ने मॉस्को की तजवीज़ को किया मंजूर। रूस ने आइंदा 5 सालों तक बिना किसी शर्त के मौलिक असलहों पर कंट्रोल लगाने की पेश की थी तजवीज़। जिनेवा मुश्तरक एलामिया पर ईमानदारी से अमल करने का ध्यान दिया। माहौलियाती आलूदगी से निजात हासिल करने के लिए यूरोप ने तय किया नया हदफ। 2050 तक कार्बन गैसों के अखराज से यूरोप को पाक रखने का रखा गया हदफ। 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के अखराज में कम अज़ कम 55% तखफीफ करने का लिया गया फैसला। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद तजवीज़ पर अमल करेगा यूरोपीय काउंसिल। ऐसा करने वाला होगा दुनिया का पहला खित्ता। हांगकांग में स्टॉल्स पर लगी एप्पल डेली की आखिरी एडिशन की खरीदारी के लिए कारेइन की भीड़। हुकूमत से तनाज़े के सबब बंद हो रही है अखबार की इशाअत। गुज़िश्ता 26 सालों से अखबार की हो रही है इशाअत। जमहूर पसंद तहरीक की हिमायत पर अखबार को हुकूमत की नाराज़गी का करना पड़ रहा है सामना। फ्रांस और जर्मनी यूरो कप के लास्ट 16 में हुए दाखिल। ग्रुप ऑफ डेथ के आखिरी मुकाबले में फ्रांस और पुर्तगाल के अलावा जर्मनी और हंगरी का मैच रहा 2-2 से बराबर। 28 जून को भी प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्विट्जरलैंड से, जबकि 29 जून को वेम्बले में जर्मनी और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। मालोर्का ग्रास कोर्ट चैंपियनशिप के डबल मुकाबले में नोवाक जोकोविच और कार्लोस गेमोस की जोड़ी पहुंची सेमीफाइनल में। सख्त मुकाबले में टॉप सीडेड मार्सेल ग्रानोलर्स और होरासियो जेबालोस को दी 4-6, 7-6, 10-8 से शिकस्त। सेमीफाइनल में एहसान उल हक कुरैशी और ओलिवर मराश की जोड़ी से होगा मुकाबला। सिंगल मुकाबले में स्पेन रॉबर्टो बॉटिस्टा और पाब्लो बुस्ता ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और मशहूर पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स की हिमायत में आ गया है सेलिब्रिटी। सिंगर जस्टिन टिम्बरलेक और मारिया कैरी ने ट्वीट कर हौसला कायम रखने के लिए तरगीब। मंशियात की ज़्यादती और मुतनाज़ हरकतों के बाद 2008 में लॉस एंजलिस की अदालत ने निगरानी में रखे दिए जाने की थी हिदायत। ब्रिटनी स्पीयर्स ने 13 साल से आयत पाबंदी को हटाने का किया मुतालबा। कहा, इस फैसले से तबाह हो रही है उनकी ज़िंदगी। अदालत का कहना है कि ब्रिटनी को पाबंदी हटाने के लिए पहले देनी होगी दरख्वास्त और इसे ये साबित करना होगा कि वो अपने ज़ाती और माली मामलात को खुद हैंडल करने की सलाहियत रखती है।